लैपटॉप पर दो चार बोल गए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मोटिव है, आज हमारे रियासी के जो सिंगर हैं चमन लहरी साहब, उनका एक माँ वैष्णो देवी माँ शेरावाली का एक भजन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है मैया जी तुम नमस्कार। इस भजन को जो लिखा है वो लिखा है शशि कादरी साहब जो पंजाब से हैं, और इसकी जो कंपोजिशन बनाई है वो आकाश कादरी ने बनाई है जो चमन लहरी साहब के दोस्त हैं, और इसको गाया चमन भैया ने। जो म्यूज़िक है वो हमारे जम्मू के बड़े फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर हैं साहिल लखी जी, उन्होंने इसका म्यूज़िक किया हुआ है। और ये आधे घंटे 1 घंटे के बाद CL प्रोडक्शन यानी कि चमन लहरी प्रोडक्शन के YouTube चैनल पे भजन रिलीज हो जाएगा। मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट ADC सर रियासी रविंद्र कुमार शर्मा जी और ACR रियासी संजय बड़ियाल साहब, और हमारे जगदीश कोहली अंकल, अमित भैया जो काउंसलर हैं, टीनू भैया जी, सुरेंद्र भैया जी, और मैं साथ सबका चमन लहरी प्रोडक्शन की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए हैं। मैं चमन लहरी भैया को बोलूँगा कि वो हमारे जो अतिथिगण हैं उनको माता की चुनरी ADC सर से रिक्वेस्ट करूँगा। और फोटो की तरह दे भी आप बोली लगे हो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ACR सर को। मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हम सबको बाकियों का तो पता नहीं, मेरे को मेरे बड़े भाई को बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया अंकल ने, क्योंकि ज़बरदस्ती हमें घर से लेके जाते थे जब मैं छोटा सा था। तो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें नहीं सबको, और जब भी हमें कहीं ज़रूरत होती है जगदीश अंकल हमेशा दिन हो रात हो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। थैंक यू अंकल। कोहली अंकल वो जान इनका जगदीश नाम सही है, वो कोई जानता नहीं है, कोहली अंकल के नाम से ही मशहूर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित भैया को। मैं हमारे जो अतिथिगण हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोस्टर रिलीज कर देते हैं हम, तो उसके बाद चमन लहरी साहब पूरी डिटेल आपको भजन के बारे में बताएंगे। पहले हम तो टीम के बंदे हैं ना यार, हमें क्या करना माता का वो है ना चुन्नियां पाई होंगे तो अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी टू फॉरगॉट। मेकअप जो किया है वो शामली जी ने किया है। शामली जी आप आ जाइए, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो इसलिए मेरा गाना आया था सर, मैंने सबका नाम ले लिया और मेकअप प्रोफेशनल आई थी दिल्ली से, उसका नाम नहीं क्या नाम है? बीच में इस रूम में ना कर ले ठीक है सर। हो गया? मार कहाँ
अभिषेक नहीं करना फोटो ना यार उनको बोलना चाय और उसके लिए बोला जल्दी करना उसे शुरुआत के ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਰੱਖੂ मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा चमलेरी साहब से कि वो इस भजन की जो पूरी डिटेल है कहाँ शुरू हुआ है किसने गाया है सॉरी गाया तो किसने लिखा है कंपोज्ड बाय ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे मेकअप किसका है चमलेरी साहब Respected Honorable Chief Guest Sir, ADC रियासी राजेंद्र कुमार शर्मा सर, ACR सर रियासी संजय बड़ाल सर, हमारे रियासी के माँ भगवती के ऐसे भक्त जिन्होंने 40 साल लगातार जागरण करवाते रियासी में हो गया सर। कालका माता मंदिर के बाहर जो जागरण होता है 40वां जागरण अभी होने वाला है। अच्छा सर 2 होते हैं ना साहब भी आज 2 होते हैं मतलब 40 साल तो हो गए बिल्कुल बिल्कुल तो लगभग 40 साल आपको लगातार 39 साल के 2 जागरण करवाते हो गए माँ भगवती के परम भक्त और माँ चंडी के एक ऐसे लाल हमारे बीच में तशरीफ फरमा है सोनू भैया जी और हमारे अमित भैया जी जो जिनका ये पूरा सूर्य पैलेस और हमें इनकी सर शुरू से लेकर एंड तक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं और मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो ये मुझे वहाँ पे मतलब खड़े दिखते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे सिंह गुरु जी साहब जो इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहे, जो प्रोफेशनली डायरेक्शंस का कोर्स भी कर आए हुए हैं और प्रोफेशनली काम करके कोई भी हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनली सीख कर फिर काम करना शुरू किए हुए हैं। और हमारे JA प्रोडक्शन के जो मालिक हैं हमारे टीनू भैया जी, इनके सिस्टर है, उनकी JA प्रोडक्शन है हमारे अंकुशा दीदी जी और बाकी जो हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे जो आर्टिस्ट जो लोग बैठे हुए हैं, सबका चमन लहरी प्रोडक्शंस के पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार, जय माता दी जी। तो आज हमारी भेंट रिलीज हुई है माँ भगवती की। मैया जी तानू नमस्कार। कोई भी हम शुरुआत करते हैं पहले गणपति जी महाराज से, उसके बाद हम प्रणाम करते हैं अपने इष्ट देव के चरणों में। तो ये भेंट मेरी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम है। मैया जी तानू नमस्कार। इस भेंट को लिखा है जनाब शशि कादरी साहब जो सूफी संत हैं, अमृतसर के रहने वाले हैं और सूफी संत बहुत मुश्किल से किसी को कोई चीज़ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जम्मू से वहाँ गया हूँ और बहुत कम समय में उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि ये भेंट आप गाइए। तो उनका मैं पूरी मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही बुलंद आवाज़ आकाश सूफी साहब, आकाश कादरी जी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इस भेंट को कंपोज किया हुआ है और इस भेंट में म्यूजिक किया है हमारे जम्मू के बहुत ही एमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं साहिल लक्की जी, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और वीडियो इसमें किया है प्रबल भैया और संदीप भैया, प्रबल एंड संदीप बैंस फिल्म प्रोडक्शंस की पूरी टीम ने। और इस प्रोजेक्ट में जो सभी आर्टिस्ट का जो मेकअप किया हुआ है वो शमली पंडोजी हैं। ऐसे हम देखने में जो आर्टिस्ट लोग हैं वो इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते, पर ये हमें पर्दे पर इतना खूबसूरत मतलब प्रस्तुत करती हैं कि जिससे हमें लगता है कि नहीं हम वाकई इतने खूबसूरत हैं। मैं खुद को नहीं पहचान पाता कई बार जब ये गुरजीत का मैंने देखा, गुरजीत तो पहचाना नहीं जा रहा था। इट्स ऑल ड्यू टू द मेकअप आर्टिस्ट, ये सब उनकी वजह से होता है। क्लैप फॉर तो बाकी जो डांसर्स हमारे बीच में हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी। जो लड़कियां हैं हमारी आरुषि है, मोनिका है, सरिता भगत है और पलक है। और हमारे जो मेल आर्टिस्ट थे कुशल नाग है, जसवीर सिंह है, रजिंदर सिंह है, रजत है, रजत बाबा प्रोडक्शंस के वो ऑनर भी हैं और इंद्रजीत है और बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आज चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पे सर आपके शुभ हाथों से इस प्रोडक्शन का अभी लॉन्च हुआ है और कुछ ही समय बाद ये यूट्यूब चैनल पे चमन लहरी प्रोडक्शंस भी होगी। मैं पूरी मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ मैया जी तानू नमस्कार सर्च करें और सुनकर हमें अपने रिव्यूज जरूर दें कि आपको ये भेंट कैसे लगी और हम इसमें क्या और सुधार करके आपको और बेहतर दे सकते हैं। और साथ में वॉच करके उसको सुन के शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा। प्लस आपको मेरे जो आने वाला कोई प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। दो लाइनां प्लीज साढ़े ਉਹਦੇ ਪਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਰ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਜੜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ। श्योर सर। सर ये प्लेट साइड ऑन। हाँ ये सर थोड़ा जल्दी प्रवेश कर दो। ये बहुत खराब है यार। एक बाद में करो। एक बात कर दो। हाँ। मैं हाँ पुलनहार निमाये क्या बात ते तुम एक बख्शनहारी हो जन दिलाज रखन नू आवो मां करके शेर सवारी हाथ जोड़ के खड़ा हाँ दातिए करके तेरा ध्यान हाथ जोड़ के खड़ा हाँ दातिए करके तेरा ध्यान तेरे सच्चे भगतां नू मां तेरे सच्चे भगतां नू मां कदे ना वे हार मैया जी तुहानू नमस्कार दाती जी तुहानू नमस्कार मेरा मैया जी तुहानू नमस्कार दाती जी तुहानू नमस्कार मेरा। क्या बात तो मैं चाहता हूँ सर आप चाय का भी आनंद देते रहे और मैं प्ले करूंगा ताकि मीडिया सब लोग ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਾ ਦੇ ਪਰਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਭਗਤੀ ਮੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ थैंक यू सो मच। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਫਿਰ सर जो सूफी संत होंदे ने ते ये मतलब सिर्फ भगवान की रब की मनदे कोई इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ये मतलब एक धर्म जेडी भेदभाव विच विश्वास नहीं रखदे अगर आखदे कि एक रब है अगर ते वो ते हर धर्म दा सेम कही सकदा है ना ਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵੀ ਐਸੇ एक्चुअल च वो फॉलो करदे चीज हर चीज का मंदिर उनदे कोल उनदे दरबार च हर चीज हुई उनदे दरबार च हर धर्म दा ਅਸੀਂ मतलब मिलना चित्र मिलना है या उनदा एक चिन्ह मिलना है काली मां जी दा उधर फोटो विराजमान होंदे ਉਹਦੇ ਚ है मैं ताई बहुत उनके प्रति मैं अट्रैक्ट होया और बड़ा मैं उनका मुरीद समझो गया कि मतलब असल सिर्फ गल्ले कने आखना है कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई पर वो एक गल आखदे नहीं वो करदे वास्तविकता च क्या बहुत ही बढ़िया हमारे दिन भी चलने वाला है ना अब प्ले कर लें पहले उसके बाद सर के रिव्यूज लेते हैं फलोई खां गाता है बादली पेटन से राती कोई 11 साढ़े 11 बजे देखियो दिव्य 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 सराती आंदी फलोई खां लेकिन बड़ी दूर इतने भी जाईदा हो रियासी भी जाईदा अच्छा हाँ रियासी आया है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ नहीं ਆਇਆ मेरी नहीं आया वो पहले तो स्कूल होया है एक प्रोग्राम स्कूल होया ना जी हाँ ਅੱਛਾ अनु आया बड़े बड़े अच्छे बने ये सर को कष्ट करना पड़ेगा इधर थोड़ा आके देखना पड़ेगा क्या अच्छा अच्छा एलईडी वॉल पे है वीडियो सर या फिर इस साइड आ जाए ये आप थोड़ी patient हो जाओ। प्रोग्राम होगा जिसले समझो। जागरण होगा अभी आप इधर नवरात्रा फेस्टिवल तुम्हारे फर्स्ट प्राइज लेता है ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ लोकेशन से सेम कर रखी हुई है ना पहले अभी अरे एंगल डिफरेंट कितने हाँ एंगल डिफरेंट हाथ जोड़ के खड़ा बातिए करके तेरा ध्यान
करके तेरा ध्यान तेरे सच्चे भगतां नूं मां तेरे सच्चे भगतां नूं मां कदे ना आवे मैया जी चलो जी। नमस्कार ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਰਾਗ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹਾ ਪਰ ਸਲੋ ਗਾਇਆ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਦਮ ਚ ਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਚ ਗਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਆਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਆ ਮਗਰ ਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ तेरे ही गुण गाउण लगे तेरी रहमत दे नल दाती तेरी रहमत दे नल दाती कथा होया परिवार मैया जी थानू नमस्कार दाती जी थानू नमस्कार मेरा मैया जी थानू नमस्कार दाती जी थानू नमस्कार मेरा ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਹੋਇਆ बदनामी हो जानी सी तेरा पढ़दी तू मां दाती पढ़दी ना तू मां मैं तमाए मर मुक्या सा तू दिते मैनू सारा दाती दिते मैनू सारा शशिका तेरी दा मैया तू शशिका तेरी दा मैया तू दिता ताज सवार मैया जी थानू नमस्कार दाती जी थानू नमस्कार मेरा मैया जी थानू नमस्कार दाती जी थानू नमस्कार मेरा मैया जी थानू नमस्कार दाती जी थानू नमस्कार मेरा ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈ ਰਹਾ ਹੂੰ नहीं थोड़ी थोड़ी या कॉफी आपका नहीं फिर चाह का करो लेकिन मीठा मत रखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडीसी सर से कि वो आज का जो हमारा कार्यक्रम है उन्होंने भजन देखा सुना भी है तो दो शब्द वो चलेंगे दो शब्द बड़े कम पड़ेंगे। आज के इस शुभ अवसर पे सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने जो उभरते हमारे कलाकार हैं रियासी की शान मैं कहूँगा इनको इनकी आवाज़ में और इनकी ज़ुबान पे वाकई ही सरस्वती का वास है। जब ये गुनगुना रहे थे अपनी जो इन्होंने नई भेंट जो है वो जो माता रानी के चरणों में अर्पित की है तो मैं आपको सही बताऊं कि मुझे मेरा ऐसा लगा कि मैं माता जी के चरणों में मेरा ध्यान लग गया और मेरे रोंगटे खड़े हो
तो मैं इनको आज के इस अवसर पे शुभकामनाएं देता हूं और अपनी पूरी जो है साधुवाद इनको कि ये अपनी और तरक्की इसमें करें, जो इस फील्ड में ये कर रहे हैं इसमें ये बहुत आगे जाएंगे, इतना हमें यकीन है, क्योंकि इनकी मेहनत, लगन और इनकी ईमानदारी जो अपने इस गायन के प्रति है वो डेफिनेटली जो है इनको काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और बाकी हमारे साथ आए हुए हमारे जगदीश जी, जिनको प्यार से आप सभी लोग बबली कोहली जी के नाम से जानते हैं, और इनके साथ ही जो हमारे दूसरे माता के भक्त लोग जो बैठे हैं, गुरजीत जी हैं, सिंगर सारे, ये आप सभी को जो है मैं दिल की गहराइयों से जो है वो शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी मिलके जो चमन लहरी जो एक म्यूजिकल ग्रुप है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो दिन रात जो है वो उसकी तरक्की हो और इसी तरह से वो हमारा मनोरंजन करते रहें और माता के चरणों में जो उनकी आस्था है, उनका आशीर्वाद सदैव इनके ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं एशिया सर से रिक्वेस्ट करूँगा। बोलिए सर बोल वो हमारे प्रोटोकॉल में गलत हो जाता है। इतना ऑफिशियल है कोई नहीं। सारे जिन्ने इतने लोग आ गए सारे ही मेरा प्रणाम। माता का आशीर्वाद करने असें ही मौका मिले जिथे आने का। ये जड़ा जियां साहब ने आख्या ना कि जड़ा इन्हें वो गाया ना लाइव है, ਉਹਦੇ कन्नै वो महसूस कर सकते हैं अस कि इंदी मतलब इंदी ਉਹਦੇ ਚ वाणी च किन्नी मिठास है और किन्नी वो पकड़ है कि आप जियां साहब ने आख्या कि वो रोंगटे खड़े हुई है, मतलब वो एक फीलिंग आई जाती है, वो फीलिंग आई जाती है, वो महसूस कर सकता आदमी। शायद वीडियो च क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ होर चीज़ां भी होंदियां, रंग, म्यूजिक, लोकेशन, वो जी तार होर हिसाब की जुड़ती है, लेकिन जी लाइव च है ना वो सीधे जिसे आखते ना कि वो लगन लगी होंगी है। बिल्कुल सही गल है। तो बहुत तुसें मुबारक चमन लहरी जी ते और सारे जिन्ने दे इत्थे आए दे आर्टिस्ट अपने गुरजीत और जी शामली जी जेह्ड़े मेकअप जियां इन्हें आख्या और जिन्ने भी थोड़े कन्नै आर्टिस्ट जुड़े दे जेह्ड़े इसलिए अज्ज कुछ नहीं हैं और साढ़े पुराने साथी जगदीश और जेह्ड़े कि बहुत हर इ'यै कम्में च बड़े अग्गे रौंह्दे न, उ'नें दा थोड़े सारे मीडिया आह्लें दा अपने शर्मा साहब दा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दिंदे ने नहीं छोटी छोटी इ'नें चीज़ें आस्ते जेह्दे कन्नै कि हौसला अफजाई होंदी है। अस होर कुछ नहीं दे सकदे, अस इ'यो हौसला अफजाई है जेह्ड़ी एह् अपने साथियें कोल भी पहुंचाओ, इस वीडियो गी शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ, ते ताकि अस होर ते अस कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इ'यो साढ़े हत्थ च है। मैं सारे इ'यो आखां कि एह्दे च इंदा साथ देओ ताकि एह् इंदी जेह्ड़ी इ'नें शुरू कीती है माता दी लगन दी यात्रा एह् बड़ी अग्गे धोड़ी जान और बड़ी माता दा आशीर्वाद इंदे कन्नै बने रहे। जय माता दी। मैं पोली अंकल होरें भी रिक्वेस्ट करां कि तुस भी दो शब्द। ज्यादा के बोलना ने छोटे जे जेल्लै मेरा आशीर्वाद इन्हें कन्नै चलेआ ते जिथे भी होगा प्रोग्राम पता लगना चाहिए जाए संभाल तो मैं उत्थे पुजदा होना। बाकी और ज़्यादा तरक्की करने मां काली ज़्यादा रियासी का एक नाम है, बड़ा फखर होंदा। जिस वेले फर्स्ट प्राइज लैता ना उत्थे कटरा नवरात्रा फेस्टिवल ते मैं ते नंदा ते साढ़े कन्नै कविंद्र गुप्ता ते उस वेले मारे बड़े खुश होए पे साढ़े रियासी दे नौजवान जिन्हें फर्स्ट प्राइज लैता। बाकी माता रानी ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। मैं अमित भैया से रिक्वेस्ट ये करूंगा। सभी बड़े बोल गया प्रोटोकॉल के ऊपर ही साहब वाली कर रही। सर ने बोला और प्रोटोकॉल पे है साथ दे दी परमिशन। आप सभी को मेरा नमस्ते, जय माता दी। चमन जी के बारे में सबने अच्छी अच्छी बातें की, तो मैं भी ये बताऊंगा कि हमने इनको शुरू से जो इनका सफर रहा है, मुझे लगता है कि 10-15 साल से मैं डैडी नाम आओ। हाँ डैडी चमन जी को मतलब मैं भी 10-15 साल से जानता हूँ और मेरे पिताजी वो भी जागरण में बहुत रुचि रखते थे। जहाँ पर भी जागरण होते थे तो वो सबसे पहले पहुँचते थे। और ओली अंकल की हो गई, जहाँ इनके छोटे भाई थे जोगराज अंकल जी, सोनू जी को साथ में ले जाना जबरदस्ती, चमन जी को फोन करना, तो ये इनका सफर हमने शुरू से देखा है और इनकी स्ट्रगल देखी है कि किस हिसाब से कभी गाने का मौका नहीं भी मिलना, फिर भी इन्होंने ढोलक बजानी, हारमोनियम बजाना,
तो ये स्ट्रगल ही होती है कि जिस मुकाम पर आज ये खड़े हैं, तो इनकी स्ट्रगल का जो पार्ट रहा है, आज अगर ये सक्सेसफुल हुए हैं अपने इस कैरियर में, तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। माता रानी ने इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया है और आगे भी बनाए रखेगी। और जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और सच्चे दिल से किसी भी काम को करो आप, तो अगर आपका दिल सच्चा है, दिल साफ है, मन साफ है, तो आप जो सोचा हुआ है आपने, माता रानी आपको वहां पर जरूर पहुंचाती है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि गुरजीत भी है, हमने गुरजीत को भी देखा हुआ है ग्रूम करते हुए, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों भाई जो हैं आने वाले दिनों में, रियासी का नाम सिर्फ रियासी में ही नहीं, आपको बाहर भी लोग जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश भर में आपको लोग जाने। आप जितने कंपटीशंस होते हैं वहां पर जरूर पार्टिसिपेट करिए। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हमारी कभी आपको जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय माता। जैसे भैया ने बोला मेहनत, वो एक कलाम कह लो या शेर कह लो कि इबादत करन दे नाल गल बनदी, किसे दी अज बनदी है, किसे दी ये गाई के वो मेहनत है। ये गाई के गाइए बगैर म्यूजिक में सुनने का ना मजा ही लगता है। मैं सुना देता हूँ। मैं वैसे तो सर भजन मुझे बड़े कम आते हैं। 2-4 लाइनें हाँ, जेडी तेरी मन करता है। जरूर। मैं गाने वाली साइड थोड़ा ज्यादा हूँ क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ काफी टाइम। तो मैं आपको नरेंद्र चंद्र साहब का भजन सुना देता हूँ एक। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। थैंक यू सर। गुरजीत को कोई सुफियाना स्टाइल तो 2 लाइन आएगा। ओ मासूम सर हमने एक्चुअली नवा ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਦੋ ਇੱਕ राम जी का सुनाई और तो और के चाहिए। सर मेरा अपना भजन है राम का, 2016 में किया था, एक शेरावाली माता का, एक राम का, तो मैं वो सुनाता हूँ। राम नाम मीठा है तू, राम नाम मीठा है तू, नाम ये पुकार ले, राम के सहारे अपनी जिंदगी गुजार ले। राम के सहारे अपनी जिंदगी सवार ले। राम नाम मीठा है तू, राम नाम मीठा है तू, नाम ये पुकार ले, राम के सहारे अपनी जिंदगी सवार ले। पाप ना कमाना बंदे, पापी बन जाएगा, अपना भी कोई तेरा साथ ना निभाएगा। राम का दिया है हीरा जन्म सुधार ले, राम का दिया है हीरा जन्म सुधार ले, राम के सहारे अपनी जिंदगी सवार। सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम ज्यादातर लीजिंग सूर्य पैलेस में क्यों करते हैं, ये कारण मैं आज जनाब से साझा करना चाहूंगा। जब मैं सर ये आपके सामने बच्चा बैठा हुआ छोटा सुजल, ये मेरा स्टूडेंट है और बहुत अच्छी आवाज इसकी, सीख रहा मेरे से। मैं इसमें अपना बचपन देखता हूँ। जब मैं इतना था तो हमारे अमित भैया जी के फादर साहब
सूरज अंकल जी, उनका संगीत के प्रति इतना प्यार, इतना लगाव था कि मतलब कहीं भी जागरण हो, कहीं भी सत्संग हो, कीर्तन हो, भगवान का नाम सुमिरन हो, वो वहां पहुंचते थे। कोई भी समस्या क्यों ना हो, वहां उन्होंने पहुंचना। और मेरे साथ उनका इतना लगाव था कि कोई सिंगर गा रहा है, उनको मजा नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे ऐसे करके बाजू से पकड़ना, उन्होंने माइक दिया, 1 मिनट माइक लेनी, लेफ्ट का। इतने सपोर्टिव थे वो आर्टिस्ट, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, इवन सोनू भैया है और भी जो लोग हैं, गुरजीत भाई जी हैं, उन्होंने माइक ले लेनी खुद ही। अगर सोचा कि सिंगर गा कब रहा है, बातें ज्यादा कर रहा है, तो बोलना सर 1 मिनट माइक देंगे आप, माइक लेनी और ले पुत्र गा। नहीं दो मुझे पकड़ा दी, किसी को मुझे पकड़ा दी। ਤੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ बिल्कुल। ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। हमारा ये बहुत इनकी लगन कुछ और तरह दी है इनके हमारे पिताजी बड़े अच्छा गाते हैं, सूरज और बहुत अच्छा गाते भी है ये। खर्च भी करते हैं, जिथे जाना हमारे घर गया हमने सारे फादर बोल साहब सूरज और सूरज अंकल और गाते भी आए आपको बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा गाते गांधी हैं। सर, मेरे को और मेरे भाई को जैसे पोली अंकल जी हो गए, सूरज अंकल हो गए, हमें याद है हम छोटे छोटे शौक तो था, क्योंकि यहाँ पे तो इतना अपॉर्चुनिटी है नहीं कि हम मतलब सीखें, तो वो तो है नहीं रियासी में। तो वो क्या, इनको पता चला कि 2 भाई हैं गाते हैं अच्छा, तो फिर वो लेके जाते थे हमारे साथ। हमने बहुत सारे, अभी बात कर रहे थे हम बैठ के, लेकिन हमारे जबरदस्ती वहाँ प्रोग्राम करने थे, जैसे मेरे भाई बता रहे थे, एग्जाम भी था, अंकल का फोन आया कि है पुत्र किधर है, अंकल जी कार है इन्हें कर जगराता है, चलो है मेरा पेपर है परसों, है कोई गाल नहीं, पेपर दे लाके चलो जगराता करने। तो वहाँ पे कोमल शर्मा जो हमारे बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उनके घर में था जुगल किशोर, जो सारेरा में जा रहे अच्छा तो माइक लेके पहले ही बोलते अब सोनू जी गाएंगे, मैंने बोला अंकल जी मार नहीं देगा प्रोग्राम, बोलते नहीं तू गाएगा। मतलब उनका प्यार है, ये नहीं है कि वो दूसरे आर्टिस्ट की मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे सर, हैं, ये है कि उनको था कि मेरे बच्चे हैं रियासी से और इनको मौका दिया जाए, इनको प्रॉब्लम दिया जाए। कहीं भी आप देखते थे कोई बच्चा गा रहा है, उसको पकड़ने ले जाना, रात जगाता है, चली पाया, उसको सबसे पहले गवा लेना, गा। ये बसंत इतनी रात सपोर्ट को आर्टिस्ट को कोई नहीं करता। आज सर हमारे बीच में होते हैं अगर, तो हम बहुत ज्यादा म्यूजिकल इवनिंग, जो म्यूजिकल प्रोग्राम, जो म्यूजिकल रिलीजिंग साड़ी इधर होंदी है, या ये समझो कि ऐसे एक तरह का डेडिकेट करने होने कि अपने प्रोजेक्ट के सर ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ रूम बुक करने पर ऐसे सेवा गया हो। अगर कुछ अगर लाख रुपया भी जेब च होए, अगर 10 लाख भी जेब च होए, ते अगर रूम की अवेलेबिलिटी नहीं होए, रूम अवेलेबल ही नहीं होए, तो इंसान की सड़क पर रात कटनी पई सकती है। पर इधर अवेलेबल अगर फैसिलिटी है तो ये उनकी बदौलत है। और अज अस उनके इस खूबसूरत प्रांगण च उनके बनाए दे उनके अपने हथे सींचे दे इस एक आशियाने च अस अपने भजन की रिलीजिंग करने, इस चीज़ का फख्र महसूस करने, और उन्हें एक तरह की एक याद करने आज इस अपने रिलीजिंग ऊपर कि माता रानी उन्हें बच्चे भी सिखाते साढ़े स्कूल। अच्छा बच्चे भी सिखाते हमारे इधर घर हर मंगलवार ये बच्चा भी करता है, इसी आंखों की तो सर सर ये भी सर सीख रहा है एक्चुअली ना, ये भी उस ये एक्चुअली इसकी पेरेंट्स को है इंटरेस्ट, तो अभी ये आ रहा है, अभी ये मतलब प्रॉपर गाने इसको वाले बेसिक रियाज करवा रहे हैं। बस ये है कि वो चाहते हैं कि ये तो आ रहा है हमारे पास, इसके भी ग्रूम कर रहे हैं, वॉइस को कैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं। सर मैं और सिंह गुरजीत असें मिलिए एक गंधर्व विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक खोले रियासी च, हाली ओदी रिलीज नहीं कीती हाली असें, अस ओदी एक मतलब एक बैकग्राउंड जेड़ा काम असें करना वो कराने कि बच्चे गी तैयार कराने ताकि रिलीजिंग ऊपर साढ़े सिखाए दे बच्चे दे स्टेज ऊपर गान। बहुत जल्द तुसीं अस फिर एक तकलीफ देगे ओदी रिलीजिंग च बेसिक चीज मैं लगा पूछन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਥ ਦੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ਤੁਸੀਂ ग्रूम कर नहीं सकते, उसी पॉलिश करके बिल्कुल ठीक है ना? पुणे सीखी है आस वगैरह सीखेगा नहीं, माता रानी की कृपा करने, ये दोनों तो सीखी है ना, मैं गल करा ये बड़ी है, ये मास्टर दोनों करी है म्यूजिक विच, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ। और थोड़ी ये गल सुनू, मैं अगे उसी कंटिन्यू कर रहा, मैं एक दिन पढ़ा था कि किशोर कुमार जेडे है ना, उन्हें कुत्ता सिखदा नहीं है। सिखदा ना फॉर्मल फॉर्मली ट्रेंड कुत्ता ना हो, लेकिन दिखाउंदी गायकी, और बाहर और बच्चे नहीं उन्हें ट्रेन मोहम्मद रफी की 10 साल तक उन्हें बेसिकली मैं तुम सही सुनाना, जिन्ना राजेश खन्ना आए ना सुपरस्टार, 10 साल तक मोहम्मद रफी की कम गै नहीं मिले। मैं आई एम मतलब टेलिंग यू द फैक्ट,
सेकंड प्योरिटी है ये। सेकंड फिडल हुई है। हाँ सेकंड वीडियो हुई है, मतलब तो काम ही नहीं रहा। राजेश खन्ना ही अज्ञान Yes. बनने वाले हुए उनके गाने राजेश पहले खन्ना राजेश खन्ना फिर अमिताभ बच्चन, वो दौर इकट्ठा आया वो ना। दौर इकट्ठा आया। He was voice for वो मोहम्मद रफी सेकंड फिडल हुई है, लेकिन he was a better singer। मच बेटर लेकिन All ਗੱਲ ਭਾਈ outstanding। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੁਲਬੁਲਾਪਨ ਹੈ नटखटपन जड़ा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆਸਾਨ। ਉਹ ਲੱਗੀ। एक चीज हो रहा है, मतलब ये ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बख्शिश है सर। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ Modify ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਲਿਆਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, Range। ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, Range। ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਉਸੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਟਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਗੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕਰ वो भी है सर, सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक जिन्हें नहीं सीखा ना ਉਹਦੀ एक लिमिटेशन है। ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਾ ਲਾ ਉਹ ਗਾ ਦਾ ਬਾय बर्थ है, लेकिन सीखने ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Sir, आप- ਜੇ ਹੁਣ ਚਮਨ ਭਈਆ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, लेकिन मैक्सिमम तो आरटीसी हेलो हाँ नमस्कार मीर साहब हो जाओ ना सर कोई गल नहीं जिन्नी भी होगा दस्यो चाय सर आप प्लीज हमारे साथ चाय का नहीं आप हम आपके साथ बैठ कर चाय पीते हैं। जिन्नी भी 5 मिनट होगा आप ठीक है ठीक है मारा कोई ठीक हाँ हाँ कराओ कोई ओके वही यार वही लगा सर सीखना ते अनसिखना एक एग्जांपल मेरे दिमाग च आ रही है। अनसिखा ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਬਿਸਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਨ ਚ ਪਾਈ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बस मेरा भी ये आखना कि सुनना तो होगा ताइयों तो बनना होना वो है लोहा ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਹਾਗਾ ਜੀ ਸੀ ਅਸ ਬੋਲਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋਨੇ ਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਅੰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈਐਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਵਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਕ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਸਰ ਜੁੱਡਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਟਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲਾਤਾ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਮਲੇਸ਼ कमलेश। ਹਾਂ ਕਮੇਸ਼ ਨੂਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਾਨੀ ਮਨ ਨੂਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਬਟ ਨਾਮ ਇਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਟੇਜ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਈਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਮਨ ਲਹਿਰੀ ਆਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਮਨਹਾਸ ਅੱਛਾ ਲਹਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਹਿਰ ਹਾਂ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਹਿਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਾ ਦੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਬਗੈਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਰਿਆਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰ और एक ऐसी चीज है कि जिन्ना तुस रियाज करो ये मैं एक दिन ना पंडित भीमसेन जोशी उनका मैं देखा कि तो उदे कन्नै फिर लता मंगेशकर जी उदे बारे च बोला रही ही ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਆਲਾਪ ਉਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ स्टैमिना मैं वही बोला था इसकी कोई बाउंड्री नहीं है ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ
पर एक ये संगीत एक ऐसा है कि जिहदी कोई बाउंड्री नहीं है। और मैं तुहानूं हुण सुनाना कि तुस भी भाषा का संगीत हो ना, कोई गाना गा रहा हो, थोड़े पैर अपने आप थिरकना स्टार्ट हो, तुहानूं समझ नहीं आ रही लिरिक्स। संगीत का तां है फील कर सकते हैं थोड़े डायरेक्टली दिल तो दिमाग पर जेड़ा ना थोड़ा असल में मजा बहुत आ रहा, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रही। वो बाहर दे आए थे ना, एक बारी बाबा बाहर दे आए थे, समझ रहा थी अच्छा। जातरू आए वो कोई ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ समझ नहीं आ रही। ਫੋਕ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਉਹ डांस वगैरह बड़ा किया उन्होंने। सवेरे भी पूछा भैया मजा बहुत आया लेकिन समझ कम आया, थोड़ा अगली बार हिंदी में तैयार करके ला। वो गुजरात ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ संगीत एक ऐसी चीज है कि इहदा कोई धर्म नहीं है, इहदी कोई मतलब जात नहीं है, इहदा कोई रीजन नहीं है। मींस कोई तुस आखो पर्टिकुलर उदे गै बाउंड्री पाकिस्तान च भी तुस गागे तां भी तुहानूं उन्ना मजा आउणा। बियॉन्ड द सर मैया जी ਤੁਹਾਨੂੰ नमस्कार। आज भजन चमन लहरी जी का रिलीज़ हुआ है, आपने रिलीज़ किया है, ACR सर भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आपने भजन सुना भी है, क्या रिव्यू रहेंगे आपका? हाँ, मुझे इनका भजन सुन के मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चमन लहरी जी जो हैं, इनकी आवाज़ में वाकई ही वो प्रभु का जो है वो नूर है और वाकई ही सरस्वती जी का वास है। इनकी जब पहली एल्बम जो इन्होंने गणेश वंदना जो है वो रिलीज़ की थी, तब भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था इनकी वो रिलीज़ करने में। तो ये दूसरी जो माता जी का इन्होंने जो चरणों में ये भेंट अर्पित की है आज, तो इसमें मुझे इतना अच्छा लगा इनका कि इनका जो है आवाज़ में वो भक्तिमय और इसमें इतना रस और आनंद है इसमें कि मैं भाव विभोर हो गया। और बाकी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से मैं सभी जो हमारे खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं और हमारे पूरे JNK यूटी के जहां बाकी अक्रॉस द बाउंड्रीज मैं कहता हूं, क्योंकि रिलीजन ये जो हमारा म्यूज़िक है इसका कोई रिलीजन या रीज़न नहीं है, तो सभी काइंडली इनकी वीडियोस को जो है वो यूट्यूब पे इन्होंने अपलोड की है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनका चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि एक जो हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनको जो है इसी चीज़ से जो है वो उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं आप सभी से ये करता हूँ कि ये हमारे सन ऑफ द साइल हैं, यहाँ के इनको प्रोत्साहन दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए इनको, और ताकि ये जितनी भी इनकी जो म्यूज़िक की हाइट्स हैं जो उसको पकड़े। इसी चीज़ के साथ मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और माता भगवती से मेरी दुआ है कि इनको और आशीर्वाद दें ताकि ये और तरक्की करें। सर, जिस तरह से आपने कहा कि म्यूजिक गाने वाला में कोई धर्म नहीं होता, तो जो गाना लिखा गया था जो एक मुस्लिम भाई द्वारा लिखा, तो क्या कहेंगे कितना बड़ा जो मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को इशू बनवाते हैं हिंदू धर्म का? देखिए, ये जो कहते हैं कि ये जैसे मैंने अपना खुद कहा कि म्यूज़िक या फॉर दैट मैटर ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है, ये धर्म जो भी हैं ये बाद में बने हैं, इंसानियत सबसे पहले है। जैसे ये इन्होंने मुझे बताया कि जो इसके लिरिक्स लिखने वाले हैं वो एक सूफ़ी जो है हमारे संत जो हैं वो हैं। अब सूफ़ी संत जब मैं ये बोलूँ, अब मैं ये कहूँ कि इस्लाम धर्म के हैं वो, तो फिर मुझे लगता है उनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि सूफ़ी संत जो हैं हमारे संत, जब हमने उनको बोल दिया तो उनका इंसानियत के अलावा कोई धर्म नहीं है। तो बाकी ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है सभी के लिए कि जो संकीर्ण विचारधारा में हम इंसानों को जो है जो धर्म और जात पात रंग और बाकी चीज़ों में भेद करते हैं वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी इंसानियत है जो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, तो हम पहले सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत का जो सबब जो है वो हमें म्यूज़िक से मिलता है, तो इससे भी हमें सबक लेने की ज़रूरत है। जी जी सर, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले भी देखा कि आप पहले रिलीजिंग प्रोग्राम में आए थे, तो प्रोत्साहन मिलता है इस तरह से आर्टिस्ट जो भी उभरते कलाकार हों या फिर दूसरे कलाकार हों, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आपने भी भजन मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ा म्यूज़िक लवर हूँ मैं। और जैसे सर ने कहा, म्यूज़िक की कोई बाउंड्री, सीमा, आवाज़ ऐसी नहीं होती। और दूसरी खुशी की बात हमें ये होती है कि हमारे अपने लोकल रियासी के रहने वाले जो इस मुकाम पर अपने आप को ले जा रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं,
यहाँ रियासी का नाम कर रहे हैं, हमारे पूरे जम्मू सूबे का और जम्मू कश्मीर का नाम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ऑनर्ड हूँ कि मुझे बुलाया गया। ये तो इनका बड़प्पन है, अलबत्ता हम तो इस काबिल नहीं हैं। और अगर हम इनकी इस यात्रा में एक कदम या कुछ चंद पल भी इनके साथ चल पाएँ तो ये हमारे लिए तो बहुत ऊपर माता रानी की कृपा कहूँगा। जी शुक्रिया। ठीक है हमारे चले मिल लो। नहीं आइसक्रीम खानी आइसक्रीम आइसक्रीम से गिरा हूं मैं मां पकोड़े वाले खाए एक कोपल है। हाँ सर बिल्कुल टेस्ट है भैया। लामा सारा पूरा कर करिए ना तो चमन जी मैया जी ਤੁਹਾਨੂੰ नमस्कार। जिनकी आज भेंट रिलीज हुई है, एडीसी रियासी और एसीआर रियासी यहाँ पे मौजूद थे, उनके द्वारा ये भजन रिलीज की गई है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 12 के काउंसलर अमित शर्मा जी भी मौजूद थे और जगदीश चंद्र जी, जिनको पोली के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ मौजूद थे। चमन जी क्या कहना चाहेंगे, आज एक प्रोग्राम किया है आपने और भजन आपका रिलीज हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रियासी अपडेट्स का मैं रियासी अपडेट्स के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम। आज हमारी भेंट रिलीज़ हुई है माँ भगवती की मैया जी तानू नमस्कार। इस भेंट को लिखा है हमारे जनाब जी शशि कादरी साहब अमृतसर से, और म्यूज़िक किया है साहिल लकी जी हमारे जम्मू के। इस भजन की जो कंपोजिशन की है वो की है आकाश कादरी साहब ने, और वीडियो की है संदीप बेंस एंड प्रबल स्टूडियोज़ ने, और मेकअप शमली पंडो ने किया है। और डांस जो है वो पूरी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, सभी डांसर्स के नाम, सभी जो आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के नाम उसमें है। तो ये भेंट जो है बेसिकली हमने लोकल रियासी और कटरा की जो लोकेशन है उसी में हमने इसको शूट किया है। कोशिश की है कि अपना जो एरिया है वो कितना खूबसूरत है ये मैं पब्लिक के सामने, जो लोग यहाँ अभी तक नहीं आए हैं उनके सामने वो मैं विजुअलाइज कर सकूँ कि कितना खूबसूरत हमारा रियासी, कटरा, जम्मू कश्मीर, कितना खूबसूरत मेरा हिंदुस्तान है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप रियासी अपडेट्स के माध्यम से सभी दर्शकों से कि प्लीज़ कोई भी आर्टिस्ट कोई चीज़ लेकर आता है तो उसकी वो एकमात्र यही चाहता है कि आप उसको सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ मैया जी तानू नमस्कार ये भजन सुने, भेंट माता रानी की सुने, सुनकर फिर रिव्यूज़ दें कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आपके रिव्यूज़ से हमें पता चलता है कि हम इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं और बेहतर आपकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी बेनिफिट होगा और आपको ये होगा कि कोई वीडियो नई आएगी आप तक सीधी उसका जो है वो नोटिफिकेशन चली जाएगी, बेल आइकॉन अगर दबाएंगे आप। तो आपकी सपोर्ट हम हमेशा ये एक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। जी, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और प्रोजेक्ट्स पर भी काम आपका चल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, विद इन डेज एक बहुत ही सुंदर डोगरी गाना हम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर। डोगरी का काफी क्रेज भी इन दिनों देखा जा रहा है। एक रिंकू जी का जो मानसर वाले हैं उनका भी गाना काफी लोग पसंद। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिजी बहुत था, मैं सुन नहीं पाया उनको। मैं सुनूंगा क्योंकि मैं सबके सुनता हूँ, सुनकर मैं रिव्यू जरूर देता हूँ। लेट सुनूंगा, लेट मैं किसी पोस्ट को विजिट करूंगा, लेकिन मैं करता जरूर हूँ। तो अभी मैं अपनी रिलीजिंग में बिजी था, मैं सुनूंगा जरूर। डोगरी के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं मैं उन सबको सल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और डोगरी का क्रेज आज का नया क्रेज नहीं मैं कहता हूँ, क्योंकि डोगरी मेरी मातृभाषा है। तो डोगरी जी मैं डोगरी की गल करांगा अगर, तो डोगरी साढ़े रग रग च बसदी है। मैं तो बचपन को भी डोगरी गाने जो सुनता और गांदा आवा करना है। मैं बड़े सारे प्रोग्राम डोगरी दे करना होना, ऐसी गल नहीं है। हाँ हूँ मैं डोगरी दे और बेहतर प्रोजेक्ट तुहाडे सामने लेके आऊगा, ताकि शिकवा मी होंदा रहिंदा है कि मतलब डोगरी की कोई चीज़ तुहाडी नहीं आई है। दो गाने आए हैं, गोरी एक साइकी कवाली ही। ਉਹਦੇ बाद एक शिकवा है पब्लिक का, एक दो कमेंट में आए, रिव्यूज़ आए, फिर एक मतलब असें सजेशन आई है कि सर प्लीज़ एक डोगरी गाना और करो। तो मैं उनकी इस सजेशन की एक्सैप्ट किया, थैंक यू सो मच।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸ ਕਰਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਡੋਗਰੀ ਗਾਣਾ ਲਈਏ आऊँगा शिंदा फिल्म भी जो रुकावटें थी कहीं ना कहीं दूर होती अब दिख रही हैं, तो फिल्म जल्दी पर्दे में आ सकती है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बिल्कुल जानकारी एक्चुअली अगर मैं अभी आपको बता दूं तो ये जो सस्पेंस बना हुआ है वो मैं कहता हूँ टूट जाएगा। कल ही हम एक जागरण में मैं और डीके भैया थे, एंकर धर्मगत से डीके जी, कल एक प्रोग्राम में हम लोग थे तो वहाँ हम डिस्कस कर रहे थे इस बात को लेकर। सभी रुकावटें माता रानी ने दूर कर दी हैं और वो भी मतलब कुछ दिनों के अंदर ही हम जो है शिंदा जो हमारी मूवी है वो रिलीज होने वाली है। कितने गाने हैं आपके उसमें? 2 गाने हैं मेरे। क्या टाइटल है? एक कव्वाली है साकिया और एक है गोरिये, रोमांटिक गाना है वो, और जो मेरा दूसरा गाना है वो भी रोमांटिक सॉन्ग ही है, बड़ा अच्छा गाना है। चलिए, तो आज जो भजन रिलीज हुआ है उसकी कुछ लाइनें सुनिए। जी जरूर। हो मैं हाँ पुलनहार निमाये ते तू एक बख्शनहारी हो जन दिलाज रखन नू आवो माँ करके शेर सवारी हाथ जोड़ के खड़ा हाँ दातिए करके तेरा ध्यान, हाथ जोड़ के खड़ा हाँ दातिए करके तेरा ध्यान, तेरे सच्चे भगतां नू मां, तेरे सच्चे भगतां नू मां कदे ना आवे हार। मैया जी तुहानू नमस्कार, दाती जी तुहानू नमस्कार मेरा, मैया जी तुहानू नमस्कार, दाती जी तुहानू नमस्कार मेरा। शुक्रिया और बेस्ट विशेस। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो मैया जी तुहानू नमस्कार मेरा आज रियासी के सूर्य पैलेस में एक कार्यक्रम कर रिलीज की गई है ये भजन। तो इस भजन को देखने के लिए आप चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल में जाकर इस भजन को देख सकते हो। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।